चलिए अब जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स पे, वो है अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मेक्स टू टाइप्स ऑफ टेलीविजन सेट्स, वन इज ब्लैक एंड वाइट एंड अदर इज कलर। इट मीन्स कि कोई भी अगर एक कंपनी बना रही है वो दो टाइप्स की टेलीविजन बना रही है, एक ब्लैक एंड वाइट बना रही है, एक कलर टेलीविजन बना रही है। द कंपनी हैज़ रिसोर्स टू मेक 300 सेट्स पर वीक। उसके पास जो भी रिसोर्सेस है वो एक वीक में 300 सेट्स ही बना सकती है। इट टेक्स ₹1800 टू मेक अ ब्लैक एंड वाइट सेट एंड ₹2700 टू मेक अ कलर्ड सेट। उनका जो दोनों का कॉस्टिंग है वो भी हमें बता दिया है कि जो 1800 में हमारा ब्लैक एंड वाइट बनता है एंड 2700 में हमारा कलर टीवी सेट बनता है। द कंपनी कैन स्पेंड नॉट मोर देन ₹6,48,000 पर वीक टू मेक टेलीविजन सेट। इतना अमाउंट से ज़्यादा वो खर्च नहीं कर सकती, मतलब ये अपनी मैक्सिमम क्वांटिटी उन्होंने अमाउंट में दे दी है। इफ इट मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹510 पर ब्लैक एंड वाइट सेट एंड ₹675 पर कलर सेट, इट मीन्स दोनों का प्रॉफिट दे दिया हमें कि 510 हमें किस पे मिलता है, ब्लैक एंड वाइट सेट पे, एंड 675 हर एक कलर सेट पे प्रॉफिट मिलता है। सो हाउ मैनी सेट्स ऑफ ईच टाइप शुड बी प्रोड्यूस्ड सो दैट द कंपनी हैज मैक्सिमम प्रॉफिट, कि हमें ऐसे कितने नंबर ऑफ अमाउंट से कितने नंबर ऑफ टेलीविजन सेट्स बनाना पड़े कि जो उसका प्रॉफिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। इट मीन्स क्या करना है, हमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, ये चीज़ हमें बता दी गई है। तो सबसे पहले हम हमारा एक छोटा सा टेबल प्रिपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे हमको एक टाइप दे रखा, दो टाइप की टेलीविजन, इसलिए हम यहाँ टाइप डाल देंगे एक, क्लियर। सेकंड हमें दे रखी क्वांटिटी, हम मान लेते हैं कि एक्स क्वांटिटी किसकी है। हमें दो टाइप की टेलीविजन दे रखे, एक तो ब्लैक एंड वाइट एंड एक कलर्ड, क्लियर। मैं शॉर्ट में मैंने उसको लिख दिया। मान लेते हैं कि ब्लैक एंड वाइट की एक्स क्वांटिटी है एंड कलर्ड की वाई क्वांटिटी है, क्लियर। नेक्स्ट हमें उसने दे रखा है कॉस्ट, और एक चीज हमें दे रखी है प्रॉफिट, क्लियर। कॉस्ट हमें दे रखी है ब्लैक एंड वाइट टीवी सेट की 1800, तो अगर एक्स क्वांटिटी तो 1800 एक्स हमारे पास टोटल कॉस्ट हो जाएगी, और कलर की दे रखी 2700 वाई। प्रॉफिट दे रखा है इस पे 510 एक्स और 675 वाई, ये हमें प्रॉफिट दे रखा है। अब हमें इसका टोटल देख लेते हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा, इसका हो जाएगा x प्लस वाई 1800 x प्लस 2700 y, इसका हो जाएगा 5110 x प्लस 675 y, क्लियर। हमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, मतलब मुझे इसको मैक्सिमाइज करना, तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हो जाएगा, 510x प्लस 675 y, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया है जिसे कि हमें मैक्सिमाइज करना है, क्लियर। नेक्स्ट हमारे सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट क्या क्या हो जाएंगे, सब्जेक्ट टू कंस्टेंट हो जाएगा पहला हमारा एक हमें दे रखा है x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 300। ये हमने कैसे बनाई, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि वो पर वीक द कंपनी हैज रिसोर्स टू मेक 300 सेट्स पर वीक। एक वीक में वो 300 से ज्यादा नंबर ऑफ टीवी सेट्स नहीं बना सकता है। तो एक्स हमारे पास थे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी सेट एंड व्हाइट थे कलर टीवी सेट, दोनों का प्लस एडिशन कितना होगा एक्स प्लस वाई। इट मीन्स वो टोटल एक वीक में एक्स प्लस वाई सेट्स टीवी के बना सकता है। तो x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल्स टू 300, या तो इससे कम बनाएगा या फिर वो मैक्सिमम 300 तक उसको बना सकता। तो हमारा फर्स्ट कंस्टेंट हो गया। सेकंड हमें कॉस्ट के टर्म में दे रखा है 1800x प्लस 2700y इज, उसने एक चीज और दे रखी है हमें क्वेश्चन में कि ये 6,48,000 से कम नहीं कर सकता है, वो उससे ज्यादा कंपनी मोर देन स्पेंड नहीं कर सकती। हमने बोला था कंपनी कैन स्पेंड नॉट मोर देन 6,48,000 पर वीक, इससे ज्यादा वो स्पेंड नहीं कर सकती है। तो हमारे इसकी एक इक्वेशन हो जाएगी 648,000। तो हम इससे
छोटा कर देते हैं 2x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल्स टू 720। तो मेरी ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई और ये सेकेंड कांस्टेंट हो गया। और वेयर x इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड y इज ऑलवेज पॉजिटिव, बिकॉज x एंड y हमने क्या लिया है, क्वांटिटी ली है। क्वांटिटी किसकी, टेलीविजन सेट की, जो कि कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए दोनों पॉजिटिव रहेंगे। अब दोनों पॉजिटिव तो हमारा ग्राफ कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये y एक्सिस, ये ओरिजिन, ये हमारा x एक्सिस। क्लियर। सबसे पहले हमारी फर्स्ट इक्वेशन को प्लॉट करने के लिए हम बना लिखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 300। एक बॉक्स बनाएंगे हम x एंड y। जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 300, जब y की 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 300। हम प्लॉट कर देते हैं यहाँ पर 0,300 एंड 300,0। क्लियर। इसको ज्वाइन करते दोनों लाइंस पॉइंट्स को। इस लाइन की इक्वेशन है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 300। क्लियर। अब हमें हमारा रीजन देखना है कि रिक्वायर्ड रीजन कौन सा होगा, लाइन के इस साइड या लाइन के उधर वाले साइड पे। तो हम सो पुट 0,0 इन x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 300। सो 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 300। क्या ये कंडीशन ट्रू है? यस, ट्रू है। ये कंडीशन ट्रू है। इट मीन्स हमारा रिक्वायर्ड रीजन कौन सा हो जाएगा, ये वाला हमारा रिक्वायर्ड रीजन हो जाएगा। क्लियर। अब हमारी सेकेंड इक्वेशन पे हम बढ़ते हैं। 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 720। अब हम इसके लिए भी एक ब्लॉक बना लेंगे x एंड y। जब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 240, और जब हम y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 360। क्लियर। इसको प्लॉट कर देते हैं। तो 0,240 यहाँ पे कहीं हमारा 0,240 आ जाएगा, और एक हमें चाहिए 360,0। 360,0। इन दोनों लाइंस को ज्वाइन करते हैं। इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी हमारी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 720। अब हमें अपना रिक्वायर्ड रीजन चेक करना है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 720 के लिए। सो पुट 0,0 इन 2x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 720। सो 0 इज लेस देन इक्वल टू 720। क्या ये कंडीशन सही है या गलत है? ट्रू है। तो ये हमारी कंडीशन ट्रू हो गई। तो अब हमारा रिक्वायर्ड रीजन कौन सा हो जाएगा, इस लाइन के लिए ये हमारा रिक्वायर्ड रीजन हो जाएगा। क्लियर। अब हमें दोनों के रिक्वायर्ड रीजन मिल गए, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमारा फिजिबल रीजन चाहिए। फिजिबल रीजन क्या होता है, जो भी दोनों रिक्वायर्ड रीजन का जो कॉमन पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं हमारा फिजिबल रीजन। सो हमारा फिजिबल रीजन एक ये वाली लाइन प्लस ये वाला पार्ट, यहाँ से ये पार्ट, और ये इतना जो पार्ट है जो मैंने डार्क करा है वो हमारा फिजिबल रीजन हो जाएगा। और जो कि क्या है, बाउंडेड है, क्योंकि इसके चारों कॉर्नर पॉइंट्स आपस में जॉइंट है। तो ये हो जाएगा हमारा फिजिबल रीजन। जो कि बाउंडेड है। क्लियर। अब इसके बाद हमारे पास 4 कॉर्नर पॉइंट्स में 3 कॉर्नर पॉइंट्स हमें पता है। फर्स्ट है 0,240, सेकंड 0,0, एक है 300,0, एक हमें फाइंड आउट करना है। वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके। सो हम इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो हमने लिख दी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 720। इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 600। सब्ट्रैक्ट, सो 2x से 2x गया, दैट इज y इज इक्वल टू 120। सो x इज इक्वल टू 180। क्लियर। अब हमारे पास x एंड y के यहाँ के 2 कोऑर्डिनेट्स मिल गए। तो यहाँ हम 2 कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं। हमारे कोऑर्डिनेट्स 180, 120।
अब क्योंकि हमारे पास चारों कॉर्नर पॉइंट से हमें फिजिबल रीजन पता है, अब हमें हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है दैट इज z उसे हमें मैक्सिमाइज करना है। तो हम इन चारों कॉर्नर पॉइंट्स को हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसमें x एंड y के टर्म्स में हमारे पास एक इक्वेशन है उसमें हम उसको पुट करेंगे एंड हमारे फंक्शन को मैक्सिमाइज करेंगे। तो हम यहाँ पर एक हमारा छोटा सा टेबल चार्ट जैसा बना लेते हैं। यहाँ कॉर्नर पॉइंट जितने भी हमारे एंड हमारे वैल्यू ऑफ z की वैल्यू है 510x प्लस 675y। सो अब हमारे कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या है वो हम यहाँ लिख लेते हैं। फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट है 0,0, सेकेंड इज 300,0, थर्ड इज 180,120 एंड फोर्थ वन इज 0,240। क्लियर, ये हमारे चारों कॉर्नर पॉइंट्स है। अब हम हर एक कॉर्नर पॉइंट्स के जो भी कोऑर्डिनेट्स है x एंड y के वो हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करेंगे तो हमें आंसर मिलता जाएगा। एक बार यहाँ पर हमने x की जगह पे 0 पुट करा, y की जगह 0 पुट करा तो हमें आंसर कितना मिल जाएगा 0। जब हमने 300,0 पुट करा इट मीन्स जब y की जगह पे 0 पुट करेंगे तो पूरी वैल्यू खत्म हो जाएगी। सो 510 मल्टीप्लाई बाय 300 तो हमारा आंसर आ जाएगा 153,000। क्लियर, जब हम 180,120 पुट करेंगे इसमें तो हमारा आंसर आएगा 172800। क्लियर, जब हम 0,240 करेंगे तो x वाला जो x वाली जो वैल्यू है 510 इंटू 0 तो वो पार्ट तो पूरा 0 हो जाएगा। सो 240 इंटू 675 हमारा आएगा 162,000। क्लियर, ये हमारे पास 4 वैल्यू है। हमें हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को क्या करना था, मैक्सिमाइज करना था। तो मैक्सिमाइज करना इट मीन्स हमारी जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है हमारे यहाँ पर 1728। ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। क्लियर, ये वाली वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। तो अब इस वैल्यू से हमें क्या पता चला कि एटलीस्ट उस जो कंपनी का ऑनर है उसे 180 ब्लैक एंड व्हाइट टीवी सेट्स बनाना पड़ेंगे एंड 120 कलर टेलीविजन सेट्स बनाना पड़ेंगे, तब जाके उसे मैक्सिमम प्रॉफिट 172800 रुपीस का होगा। क्लियर, क्योंकि हमने ये कैसे बोल दिया कि इतने उसको ब्लैक एंड व्हाइट और इतने कलर्ड बनाते हैं, बिकॉज हमने यहाँ वैल्यू ली है। हमने x क्वांटिटी किसको माना है, ब्लैक एंड व्हाइट को, और y क्वांटिटी किसको माना है, कलर्ड सेट्स को। सो यहाँ x एंड y के कोऑर्डिनेट क्या थे 180 एंड 120। सो हमने ऐसा बोल दिया कि 180 उसे ब्लैक एंड व्हाइट सेट्स लेना पड़ेंगे एंड 120 उसे कलर्ड सेट्स लेना पड़ेंगे, तब जाके उसको मैक्सिमम प्रॉफिट इतने रुपीस का होगा। क्लियर, ये हमारा आंसर था। चलिए कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसी में थोड़ा सा और आगे एग्जांपल्स देखते हैं। अब जो एग्जांपल हम देखेंगे अभी वो हमारा एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है। साथ ही में हम लोग दूसरे कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। सो अपना क्वेश्चन है, अ कॉटेज इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर्स पेडेस्टल लैम्प एंड वुडन शेड्स each requiring the use of grinding, cutting machines and sprayer। मतलब एक कॉटेज इंडस्ट्री, उसमें दो टाइप की चीजें बन रही है, एक पेडेस्टल लैम्प बन रहे हैं एंड वुडन शेड्स बन रहे हैं, और दोनों में क्या क्या लगता है, ग्राइंडिंग कटिंग, एक पार्ट है ऑब्लिक करके दे रखा है तो ग्राइंडिंग कटिंग लगेगी या फिर उसमें स्प्रेयर, दोनों में ये चीज तो होना ही है। It takes 2 hours on grinding cutting machine and 3 hours on sprayer to manufacture pedestal lamp। हमें दोनों का टाइमिंग वर्किंग बता दिया कि हमें कटिंग करने में कितना टाइम लगेगा और उसको स्प्रेयर में कितना टाइम लगेगा। It takes 1 hour on grinding cutting machine and 2 hours on sprayer to manufacture a shed। शेड के लिए भी हमें टाइमिंग बता दिया गया है। On any day the sprayer is available for at most 20 hours and the grinding machine is at most 12 hours। मैक्सिमम से मैक्सिमम हम कटिंग मशीन को यूज कर सकते हैं जो है 12 आवर्स के लिए एंड स्प्रेयर को 20 आवर्स के लिए एक दिन में हम लोग यूज कर सकते हैं। द प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ लैम्प इज ₹5 एंड दैट ऑफ फ्रॉम द शेड इज ₹3। दोनों का हमने प्रॉफिट भी बता रखा है। एज्यूमिंग दैट द मैन्युफैक्चरर्स कैन सेल all the lamps and all the shades that he produced, how should he schedule his daily production in order to maximize his
प्रॉफिट। हमें उसका जो भी प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज करना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कैसे उसको रूटीन को या कैसे उसके शेड्यूल को सेट करे कि उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्शन हो पाए उसकी टाइमिंग के अंदर और जिससे उसको प्रॉफिट भी मैक्सिमम मिल पाए। ठीक है, चलिए तो हम इसके लिए छोटा सा पहले हमारा चार्ट जो हम टेबल बनाते हैं वो बना लेंगे। टाइप हमें उसने दे रखे दो टाइप के, एक है लैंप, एक है हमारे पास शेड्स। दोनों की क्वांटिटी हम एज्यूम कर लेते हैं कि एक की एक्स है एक की वाई है। लैंप की क्वांटिटी मान लेते हैं एक्स है और शेड्स की मान लेते हैं वाई। साथ में उसने दे रखा है ग्राइंडिंग एंड कटिंग मशीन एंड स्प्रेयर, दो चीज का यूज हो रहा है। तो यहाँ हम ले लेते हैं ग्राइंडिंग ऑब्लिक कटिंग, इसमें उसे कितना टाइम लग रहा है, एंड देन उसने एक दे रखा है स्प्रेयर। स्पेयर में कितना टाइम लग रहा है, साथ ही में हमें दे रखा है उसका प्रॉफिट। ये चीज हमें दे रखी है, अब हम इसमें वैल्यू डाल देते हैं। ग्राइंडिंग एंड कटिंग में इससे लग रहा है 2 आवर्स, तो इसका y 1 आवर, इसका 3x 2x, इसका 5 रुपीज एंड इसका 3 रुपीज। ये हमें प्रॉफिट दे रखा है। और ये मैक्सिमम ग्राइंडिंग कटिंग इसका टोटल कितना हो जाएगा, x प्लस वाई, 2x प्लस वाई, 3x प्लस 2y, और इसको भी हम लिख सकते हैं 5x एंड 3y। एटलीस्ट कितना मशीन चलेगी, इट मीन्स रिक्वायरमेंट कितना है हमें, हमारी मशीन ये एटलीस्ट 12 आवर्स चल सकती है और ये मशीन जो है ये हमारी 20 आवर्स चलेगी, है ना। एक दिन में ये 12 आवर्स चलेगी और ये वाली मशीन जो है हमारी स्पेयर वाली वो सिर्फ 20 आवर्स ही चल सकती है। सो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ से हमें पता लग गया, हमें हमारे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, इसे हमें मैक्सिमाइज करना है। क्लियर। एंड सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट क्या हो जाएंगे हमारा, 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 12 आवर, क्योंकि वो 12 आवर तक मैक्सिमम चल सकती है, उससे कम चलेगी तो भी काम हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम हम उसे 12 आवर तक यूज कर सकते हैं। सेकेंड कंस्टेंट हो जाएगा 3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल्स टू 20। क्लियर। तो ये हमारे सब्जेक्ट टू कंस्टेंट हो गए दो, वेर x इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड y इज ऑलवेज पॉजिटिव, बिकॉज लैंप और शेड्स कभी भी नेगेटिव क्वांटिटी में नहीं हो सकते हैं। तो हमारे इस इक्वेशन से हमें पता चल रहा है कि हमारा जो ग्राफ बनेगा वो कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। हमने हमारा ग्राफ के लिए हमारा कार्टेशियन ड्रॉ कर लिया। सबसे पहले हम हमारी फर्स्ट लाइन जो है, फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, हम इसके लिए वैल्यूज निकालेंगे। जब हम बॉक्स बनाएंगे एक x एंड y, जब x को वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी 12, जब y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी 6। 0,12 एंड 6,0 प्लॉट कर देते हैं। यहाँ हो जाएगा हमारा 0,12 और ये हो जाएगा 6,0। इन लाइंस को हमने ज्वाइन करा। इस लाइन की इक्वेशन मैं लिख देती हूँ यहाँ पर 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। यहाँ तक क्लियर। देन हमें क्या निकालना है, इसका रिक्वायर्ड रीजन निकालना है। हम रिक्वायर्ड रीजन कैसे निकालते हैं, पुट 0,0 इन 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 12, जो हमारी इन इक्वेशन थी, जो हमने यहाँ बनाई थी, हमारे सब्जेक्ट टू कंस्टेंट थे जो, उसमें हम 0 पुट करेंगे। सो 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 12। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, यस ट्रू है। सो हमारा रिक्वायर्ड रीजन हो जाएगा, ये हमारा इसका रिक्वायर्ड रीजन हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 20। अगेन हम एक बार 0 पुट करेंगे, एक बार x एंड y। जब x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 10, जब y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 20/3। क्लियर। अब हम इनको प्लॉट करेंगे। फर्स्ट है 0,10, तो यहाँ पे कहीं हमारा आएगा 0,10,
10। सेकेंड वैल्यू है 20/3, 20/3 यानी कितना हो जाएगा ना, यहाँ पर कहीं आ जाएगा ये 6 पॉइंट समथिंग, तो 20/3, क्लियर। इन दोनों को ज्वाइन करते हैं हम। इसकी इक्वेशन है हमारे पास 3x + 2y = 20। अब हमें फिर इसका रिक्वायर्ड रीजन फाइंड आउट करना है। सो पुट 0,0 इन 3x + 2y is less than equals to 20. So 0 is less than equals to 20. क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है? यस। तो अब हमारा इसका रिक्वायर्ड रीजन क्या हो जाएगा, इस वाली लाइन का रिक्वायर्ड रीजन हमारा हो जाएगा ये वाला, ये हमारा रिक्वायर्ड रीजन हो जाएगा। क्लियर। बट हमें क्या चाहिए, फिजिबल रीजन। तो दोनों में जो कॉमन पार्ट है वो कौन सा है, ये वाला जो पार्ट है वो हमारा कॉमन पार्ट है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन और विच इज बाउंडेड बिकॉज चारों कॉर्नर पॉइंट्स आपस में जॉइंड है इसके। अब इसके चारों कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से, एक तो 0,10, 0,0, 6,0, एक ये वाला हमारे को नहीं पता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। सो हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 3x + 2y = 20। इस इक्वेशन में मैं 2 का मल्टीप्लाई कर देता, दैट इज 4x + 2y = 24। सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, या हम इसको नीचे लिख देते हैं अगेन, 3x + 2y = 20। क्लियर, कंफ्यूजन नहीं होगा। सब्ट्रैक्ट करा दोनों को, 2y से 2y कैंसिल, x = 4। यदि x की वैल्यू 4 आ गई तो y की वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी 4। तो x, y की वैल्यू निकल गई 4,4। अब हमें हमारे चारों कॉर्नर पॉइंट्स मिल गए। अब हम हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज कर लेंगे। कॉर्नर पॉइंट्स और z की वैल्यू है हमारे पास 5x + 3y। सो फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट क्या है हमारा, 0,10, 0,0, 6,0 एंड नेक्स्ट है 4,4। क्लियर। अब इन चारों पॉइंट्स को हमारे z वैल्यू फंक्शन में पुट करेंगे। जब 0,10 पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 30, 0,0 पुट करेंगे आ जाएगा तो 0, 6,30, 4,4 पुट करेंगे तो आ जाएगा 32। तो हमें क्या करना है, हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज करना इट मीन्स इसमें सब में से ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू कौन सी आ रही है हमारी, ये वाली जो वैल्यू आ रही है ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। तो इसको हम बोल देंगे ये हमारा मैक्सिमम है। इससे हमें क्या पता चला कि यदि हमारी जो कंपनी है वो 4 लैंप्स बनाती है एंड 4 शेड्स बनाती है तो उसे जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, 32 रुपीज़ का। अगर एक दिन में एटलीस्ट वो 4 लैंप्स एंड इतना 4 ये बना ले शेड्स तो उसे 32 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। क्लियर, ये था हमारा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, A company manufactures 2 types of novelty souvenirs made up of plywood. 2 टाइप के souvenirs बनाती है। Souvenirs of type A requires 5 minutes each for cutting and 10 minutes each for assembling. 2 टाइप के काम होते हैं। सोविनियर 2 टाइप के बने उनके, एक टाइप ए एंड टाइप बी, और उसके अंदर 2 काम हो रहे हैं, एक तो कटिंग हो रहा है और एक असेंबलिंग हो रहा है। उन्होंने दोनों को टाइम दे दिया कि जो सोविनियर ए है
जो ए पार्ट बन रहा है उसको 5 मिनट्स लगते हैं कटिंग के लिए एंड 10 मिनट्स लगते हैं असेंबलिंग के लिए। सिमिलरली उन्होंने हमें टाइप बी के लिए भी दिया है, 8 मिनट्स उसको कटिंग के लिए लगते हैं, 8 मिनट्स असेंबलिंग के लिए लगते हैं। There are 3 hours 20 minutes available for cutting and 4 hours for assembling. टोटल उनके पास 3 घंटे 20 मिनट अवेलेबल है कटिंग के लिए एंड 4 hours अवेलेबल है उनके पास असेंबलिंग के लिए। द प्रॉफिट इज ₹5 फॉर ईच टाइप ए एंड ₹6 ईच फॉर टाइप बी सोवेनियर। ठीक है, दोनों का हमें प्रॉफिट भी दे दिया है। सो हाउ मैनी सोवेनियर्स ऑफ ईच टाइप शुड द कंपनी मैन्युफैक्चर्स इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट। तो कंपनी कितने नंबर ऑफ वो बनाए सोवेनियर्स ताकि उसे मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर। चलिए अब हम उसका चार्ट ड्रॉ कर लेते हैं। हमारा जो जो हमें दे रखा डेटा उसके बेसिस पे हम चार्ट करते हैं। तो हमारे पास पहले टाइप लिख लेते हैं। टाइप ए एंड बी, दो टाइप के सोवेनियर्स दे रखे हैं, साथ में उसमें दो चीज हो रही है, एक तो कटिंग, इसकी क्वांटिटी पहले ले लेते हैं, फिर साथ में एक कटिंग की हमें बता रखा है टाइमिंग, एक असेंबलिंग का बता रखा है, कटिंग और असेंबलिंग, हाँ ठीक है, कटिंग और असेंबलिंग का हमें टाइमिंग बता रखा है उन्होंने, साथ ही में हमें प्रॉफिट दे रखा है। क्लियर, ये तीन चीज उसने हमें दे रखी है। क्वांटिटी ए सोवेनियर की मान लेते हैं x एंड बी सोवेनियर की y। कटिंग में जो टाइम लगता है ए के लिए लगता है 5 मिनट्स, दैट इज 5x, एंड बी के लिए लगता है जो कि 8 है, तो 8y। असेंबलिंग में कितना टाइम लगता है 10 आवर्स, तो 10x, एंड टाइप बी के लिए लगता है 8 आवर्स, तो 8y। दोनों का प्रॉफिट है, इसका 5 रुपीज है, दैट इज 5x, एंड इसका 6y। टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास, x प्लस वाई, 5x प्लस 8y, 10x प्लस 8y एंड 5x प्लस 6y। मिनिमम रिक्वायरमेंट या कितना मैक्सिमम हम उसको रिक्वायरमेंट ले सकते हैं, इसका है हमारे पास 3 hours 20 minutes एंड इसका है 4 hours। बट क्योंकि हमें सभी चीज़ें उन्होंने मिनट्स में दे रखी कि हम टोटल उसको इतना मिनट दिन भर में चला सकते हैं, ठीक है, या इतना मिनट कटिंग के लिए लगता है, इतना मिनट असेंबलिंग के लिए लगा है, तो हमें हमारा जो टोटल टाइम आ रहा है उसे भी हमें मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसका कितना हो जाएगा हमारा 4 hour का तो हो जाएगा हमारा 240 मिनट्स विच इज इक्विवेलेंट, और इसका हो जाएगा 200 मिनट्स। क्लियर। सो अब हमारी इक्वेशन सब्जेक्ट टू पहले हम देखते हैं किस फंक्शन को हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना, तो हमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, तो हमारा फंक्शन हो जाएगा 5x प्लस 6y विच इज इक्वल टू z, और हमें इसे मैक्सिमाइज करना है। क्लियर। एंड सब्जेक्ट टू कांस्टेंट हो जाएंगे पहला 5x प्लस 8y, और हमें क्वेश्चन में बोला है कि लेस देन इक्वल टू, इट मीन्स उससे ज़्यादा हम नहीं उसको वर्क करा सकते, क्योंकि मैक्सिमम वो 200 मिनट्स तक ही वर्क कर सकती इन अ डे। और एक ये है 10x प्लस 8y विच इज लेस देन इक्वल टू 240 मिनट्स। ये हमारी दो का सब्जेक्ट टू कांस्टेंट बन गए। अब हमें इसे प्लॉट करना। एक कंडीशन और रहेगी, दैट इज x इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड y इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि ये कंडीशन हमारे पास टाइप ए और टाइप बी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते हैं। सो अब हमारा ग्राफ जो रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा 0,0। सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी 5x प्लस 8y इज इक्वल टू 200। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम x को 0 पुट करते हैं, x एंड y, जब x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी 25, और जब हम y को 0 पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगी 40। तो 0,25 एंड 40,0 हम दोनों पॉइंट्स को प्लॉट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 0,25 एंड इधर आ जाएगा 40,0। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर एक लाइन बनी, इस लाइन की इक्वेशन लिख देते हैं।
5x प्लस 8y विच इज इक्वल्स टू 200। क्लियर। अब हमें इसका रिक्वायर्ड रीजन चेक करना है, तो रिक्वायर्ड रीजन क्या हो जाएगा, सो पुट 0,0 इन 5x प्लस 8y इज लेस देन इक्वल्स टू 200। हमने जब 0,0 इसमें पुट करा x और y की जगह पे, तो हमें क्या कंडीशन मिली, 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 200 विच इज करेक्ट। सो हम कौन सा रीजन लेंगे, इसका अंदर वाला जो पार्ट होगा वो हमारा रिक्वायर्ड रीजन हो जाएगा। इट मीन्स ये मेरा रिक्वायर्ड रीजन हो जाएगा। क्लियर। सिमिलरली हम सेकेंड इक्वेशन के लिए सॉल्व करते हैं। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 10x प्लस 8y विच इज इक्वल्स टू 240। जब हम x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 30, जब हम y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 24। सो 0,30 एंड 24,0। इन दोनों लाइंस को हमने ज्वाइन करा। इस लाइन की इक्वेशन थी 10x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 240। क्लियर। अगेन हमें इसका रिक्वायर्ड रीजन फाइंड आउट करना है, सो पुट 0,0 इन 10x प्लस 8y is less than equals to 240, so 0 is less than equals to 240। क्या ये कंडीशन ट्रू है? यस, ये कंडीशन ट्रू है। इट मीन्स हमारा रिक्वायर्ड रीजन जो हो जाएगा वो होगा ये वाला रीजन। दिस इज माई रिक्वायर्ड रीजन फॉर द लाइन 10x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 240। क्लियर। बट हमें क्या चाहिए, हमारा फिजिबल रीजन फाइंड आउट करना है। फिजिबल रीजन जो दोनों रिक्वायर्ड रीजन का कॉमन रीजन है उसको हम बोलेंगे हमारा फिजिबल रीजन। सो हमारा फिजिबल रीजन क्या हो जाएगा, ये वाला जो पार्ट रहेगा वो हमारा फिजिबल रीजन हो जाएगा। क्लियर। ये हमारा फिजिबल रीजन, और जो कि क्या है, बाउंडेड, क्योंकि चारों कॉर्नर पॉइंट्स आपस में जॉइंड है। क्लियर। अब चार कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से मिले, फर्स्ट 0,25, 0,0, 24,0। लेकिन अभी भी यहाँ का हमें कॉर्नर पॉइंट पता नहीं है, उसको निकालने के लिए हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, 10x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 240 एंड 5x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 200। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8y कैंसिल, दैट इज 5x इज इक्वल्स टू 40। तो x की वैल्यू आ जाएगी 8। अगर x की वैल्यू 8 आ गई है तो y की वैल्यू आ जाएगी 20। क्लियर। ये हमारी वैल्यू आ गई, मतलब इट मीन्स यहाँ के कोऑर्डिनेट्स मिल गए 8,20। ठीक है। अब जब हमें हमारे चारों कॉर्नर पॉइंट्स मिल गए हैं तो हम हमारे फंक्शन को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ठीक है। तो हम वापस से यहाँ चार्ट बनाते हैं। कॉर्नर पॉइंट्स और वैल्यू ऑफ z की वैल्यू क्या है, 5x प्लस 6y। क्लियर। सो फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट क्या है हमारा, 0,0, 0,25, 0,0 एंड थर्ड है 24,0 एंड फोर्थ है 8,20। क्लियर। ये अब चारों कॉर्नर पॉइंट्स हमने लिख लिए। इन चारों कॉर्नर पॉइंट्स को हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है 5x प्लस 6y इसमें पुट करेंगे। x की जगह पे x के कोऑर्डिनेट और y की जगह पर y का कोऑर्डिनेट। जो वैल्यू मिलेगी वो हमारी z के फंक्शन वैल्यू हो जाएगी। जब हमने इसमें पुट करा तो हमें मिलेगा 150, 0,0 जब इसमें पुट करेंगे तो मिलेगा 0, जब 24,0 इसमें पुट करेंगे तो आंसर आएगा 120 एंड जब 8,20 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 160। अब चूंकि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें मैक्सिमाइज करना था, सो मैक्सिमम वैल्यू इन चारों में से क्या आ रही है हमारी 160। सो हम बोल देंगे
160 हमारी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इट मीन्स क्या हुआ, 8,20, 8 उसे सोवेनियर ए बनाना पड़ेंगे एंड 20 उसे सोवेनियर बी बनाना पड़ेंगे, तब जाके उसे 160 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा, या मैक्सिमम से मैक्सिमम वो 160 रुपीज़ का प्रॉफिट ले सकता है। इससे अगर उसे ये क्वांटिटी सेट करी तो हमने इससे क्या करा, लीनियर प्रोग्रामिंग की हेल्प से मैक्सिमाइज कर दिया हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।